अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूँ आई एम सोविया जमील विद द कोर्स ऑफ द बिजनेस रिसर्च मेथड्स। आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे रिसर्च मेथड्स की और चैप्टर नंबर 1 द रोल ऑफ बिजनेस रिसर्च। यहाँ पर हम इस पूरे चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बिजनेस रिसर्च किसको कहते हैं, रिसर्च की मेन आइडियोलॉजी क्या है, मेन फिलोसफी क्या है, देन रिसर्च की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, बिजनेस रिसर्च मेथड्स जो हैं वो किस तरीके से इवेलुएट होते हैं और हम अपने साइंटिफिक मेथड्स को किस तरीके से फॉलो करते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं हम आज पढ़ेंगे। हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि करंट टॉपिक्स जो हैं वो हम रिसर्च ही किस तरीके से निकालते हैं और फॉर अ सब्जेक्ट पर्पज़ हम किस तरीके से अपने रिसर्च के लिए टॉपिक्स जो है वो सेलेक्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट लेते हैं हम बिजनेस रिसर्च डेफिनेशन से। रिसर्च की डेफिनेशन क्या है? एक्चुअली अगर हम जर्नली इस बात को समझने की कोशिश करें कि आप सर्च क्या कर रहे हैं, जब तक आपके पास एक प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी या आपको ये बात नहीं पता होगी कि आपने किस चीज़ को ढूंढना है, तो जब तक आप उस चीज़ को नहीं ढूंढेंगे और एक मेन ऑब्जेक्टिव एंड एस्पेक्ट आपके पास नहीं होगा, तब तक जो है आप किसी भी चीज़ को सर्च नहीं कर सकते। इट मीन्स ऑफ दैट आपके पास इस रिसर्च की जो डेफिनेशन है ये बेस्ड करती है आपके किसी न किसी एम को, किसी न किसी प्रॉब्लम को, किसी न किसी ऑब्जेक्टिव को, जिसकी बेस पर रहते हुए आपको क्या करना है, अपना डिसीजन मेकिंग लेना है। नाउ बिजनेस रिसर्च इज डिफाइंड एज the systematic and objective process of generating information for it in making business decisions. It means of that इस पूरे डेफिनेशन में सबसे फर्स्ट वर्ड जो आपके लिए टू बी कंसिडर है वो है आपके पास सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक मीन दैट थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर्स आप क्या कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक खास सिस्टम है जिसके तहत जाते हुए आपने जिस चीज़ की डिसीजन मेकिंग करनी है आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, सर्च आउट कर रहे हैं चीज़ों को। सिस्टमेटिक। सेकेंड वर्ड इस पूरे डेफिनेशन में आपके पास जो कंसिडरेबल है वो है आपके पास ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव फॉर व्हाट? ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रॉब्लम। वो जो प्रॉब्लम आपके पास अराइज हुई है उसके लिए आपके सॉर्टेड आउट सॉल्यूशंस क्या होंगे, उसके लिए आप अपने वो कौन सा प्रोसेस आप जो है फाइंड आउट करोगे जिससे आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको, और उसके लिए आप क्या कर रहे हो, जनरेट करते हो इंफॉर्मेशन ताकि वो आपको हेल्पफुल रहे, किसके लिए, बिजनेस डिसीजन के लिए। इन सिंपलेस्ट वे आप बिजनेस रिसर्च डेफिनेशन में या बिजनेस रिसर्च मेथड्स हर उस मेथड को कहेंगे जहाँ पर आप सिस्टमेटिकली इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो फॉर सॉल्विंग देयर इश्यूज, फॉर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स एंड टेकिंग अ डिसीजन मेकिंग। यह है आपके पास बिजनेस रिसर्च की कंप्लीट डेफिनेशन या कंप्लीट आइडियोलॉजी कि आप बिजनेस रिसर्च मेथड्स को, बिजनेस रिसर्च को आप किस चीज़ का नाम दे रहे हो, कि हर वो प्रोसेस जिसमें आप इंफॉर्मेशन गैदर्ड करें और वो आपको हेल्पफुल रहे आपके बिजनेस डिसीजंस में। यहाँ पर क्योंकि हम जस्ट एक रिसर्च मेथड्स नहीं कर रहे, हम यहाँ पर बिजनेस रिसर्च मेथड्स कर रहे हैं इन सेंस ऑफ दैट कि हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो समहाउ उनकी जो बाउंड्री है वो आपके पास बिजनेस के अंदर रहते हुए आप उसको टैकल कर रहे होंगे। नाउ बिजनेस रिसर्च, अब आप जब इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, हमने कहा कि हम अपने डिसीजन मेकिंग हमने लेनी है और उस डिसीजन मेकिंग के लिए आप इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करें। तो इंफॉर्मेशन की करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? इट्स नेदर इंट्यूटिव, आपका गुमान नहीं होना चाहिए। आप आई अज्यूम दैट वाली सिचुएशन जो है आपके रिसर्च में कभी भी अराइज नहीं होती है, नॉर हैपन्स गैदर। आप बहुत स्पीडली उस इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं करेंगे, मतलब जहाँ से मिल रही है, जैसे मिल रही है, आपने जो है उस इंफॉर्मेशन को जो है लिया
और उसको अपने डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल कर लिया। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग में या जैसे हम मार्केटिंग की बात करें, हमें पता है कि आपका कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है फॉर इंस्टांस, और हमने जस्ट उसके इन्फॉर्मेशन किससे ली, रिटेलर से। हमने एक रिटेलर से उसकी इन्फॉर्मेशन ली और उस इन्फॉर्मेशन को लाकर हमने उसकी बेस्ड के ऊपर क्या करा, अपना डिसीजन ले लिया। ये इट्स कॉल्ड हाइपोथेटिकली गैदर कि आपने स्पीड में जो है अपना, या एक इनकरेक्ट पर्सन से जिसका जो है डोमेन ही नहीं था इंफॉर्मेशन को सही से करेक्टराइज करना, सही से एनालिसिस करना, हमने उससे जो है अपनी इंफॉर्मेशन ली और दैन फिर उससे अपने बिजनेस का डिसीजन ले लिया। ओके, तो इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, कॉन्क्रीट फॉर्म में होनी चाहिए। आपके पास आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट जस्टिफाइबल होनी चाहिए। नाउ रिसर्च क्या है आपके पास, सर्च अगेन। रिसर्च को आप क्या कर दें, ब्रेक कर दें टू वर्ड में, रिसर्च, सर्च अगेन। व्हाट सर्च अगेन, हो सकता है ये प्रॉब्लम पहले भी कहीं ना कहीं अराइज हुई हो, आपने कुछ इंफॉर्मेशन वहाँ पर जो है इस्तेमाल गैदर की हो और उसकी बेस पे रहते हुए आपने जो है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया हो। लेकिन टाइम हमेशा कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होता है। वो प्रॉब्लम जो एट दैट टाइम 1990s में अराइज हुई थी और वही प्रॉब्लम जब 2015 में आके अराइज होगी, तो इन दोनों प्रॉब्लम्स में जो मेन फैक्टर होगा आपके पास आपका टाइम होगा। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें तब्दीली हो गई हो आपकी इंफॉर्मेशन में, इंक्रीज हो गई हो आपकी इंफॉर्मेशन, वहाँ पर अमेंडमेंट हो गई हो आपकी इंफॉर्मेशन, तो आप क्या करोगे, अगेन जो है उस प्रॉब्लम को सर्च आउट करोगे। बिजनेस रिसर्च मेथड्स जो है आपके पास मस्ट बी ऑब्जेक्टिव होते हैं। आपके पास एक खास मकसद होता है। समहाउ अगर हम एचआर की बेस के ऊपर बात करें तो हम एचआर में ये देखेंगे कि हमारे पास अगर हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर रेट बहुत ज़्यादा है, तो वो एम्प्लॉय टर्नओवर रेट जो है वो आपके पास ऑब्जेक्टिव हो गया कि आपने उसको क्या करना है, कम करना है। दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव। आप ये देख रहे हो आपकी जो एक स्पेसिफिक एक स्टार प्रोडक्ट मार्केटिंग में आपके पास मौजूद थी, तो वो जो स्टार प्रोडक्ट है वो टाइमली आपके पास जो है आपके कैश काउ में कंसिडर की जा रही है, तो कैश काउ की तरफ वो मूव करिए। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, आप क्या कर रहे हो, आपके पास एक स्पेसिफिक पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव मौजूद है जिसकी बेस पे रहते हुए आप क्या कर रहे हो, बिजनेस रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हो। अनवाइज होने चाहिए, इम्पर्सनल है बिल्कुल आपके पास बिजनेस रिसर्च। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये आपके पास आपके मैनेजरियल डिसीजन प्रोसेस में आपको हेल्प आउट कर रही है। क्योंकि जब हम अपनी बिजनेस रिसर्च की डेफिनेशन देख रहे थे तो वहाँ पर हमने एक चीज़ फोकस की थी, और वो ये चीज़ फोकस की थी हमने कि आपके पास जितनी भी रिसर्च हो रही है वो आपके पास डिसीजन मेकिंग रिसर्च है। जितनी भी आपके पास रिसर्च है वो आपके पास डिसीजन मेकिंग रिसर्च है। तो यहाँ पर जो है हम क्या बात करेंगे कि आपके यहाँ पर जो बिजनेस रिसर्च के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो फीचर्स है उसमें क्या है आपके पास, कि आपके पास सारे जितनी भी रिसर्च होगी वो मैनेजरियल डिसीजन एस्पेक्ट्स में ली जाएगी। नाउ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन आप किस चीज़ को कह रहे हैं और इंफॉर्मेशन का होना क्यों ज़रूरी है। आपको एक ब्लाइंड रूम में खड़ा किया जाए, ओके, डार्क रूम मौजूद है आपके पास और आपको ब्लाइंड कर दिया जाए और आपसे कहा जाए इस डार्क रूम के अंदर एक ब्लैक कैट सिटिंग है, एक काली बिल्ली जो है वो बैठी हुई है और आपने उसको क्या करना है, तलाश करना है। ठीक है, व्हाट हैपेंड विद यू, जस्ट इमेजिन इट कि आप एक डार्क रूम में मौजूद हैं, काली बिल्ली आपके रूम में मौजूद है, आपकी आइज जो है वो क्या है, ब्लाइंडेड है, और अब आपको क्या करना है, उस काली बिल्ली को तलाश करना है। ओके, इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पर किसी भी चीज़ की, क्योंकि डार्क रूम इटसेल्फ क्या हुआ आपके पास, ब्लाइंडनेस, नथिंग, यू हैव टू बी लुक इनटू इट। आइज आपकी बंद है, ब्लाइंडेड है, आप कुछ नहीं देख सकते। ओके, और फिर ब्लैक कैट इटसेल्फ जो है वो इतनी डार्कनेस का पार्ट बनने के बाद आपको नहीं नज़र आ सकती। तो जब आप डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रहे होते हैं तो वहाँ पर आपके पास जो आपके पास जो है एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है आपके पास इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, वो कौन सी प्रॉब्लम है जो आपके पास आपके बिजनेस में ट्रबल शूटिंग क्रिएट कर रही है। जब तक आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन
प्रॉब्लम की नहीं होगी तब तक आप जो है उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकते हो। इट मीन्स दैट अगर बिजनेस में आप अपना प्रॉब्लम सही तरीके से जस्टिफाइबल वे में आप मालूम कर लेते हैं तो इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि आप 60% प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। नाउ अब उसके लिए आप क्या करोगे, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है ये आपके पास रिड्यूस करती है आपकी अनसर्टेनिटी को। हमने डार्क रूम के एग्जाम्पल दी, उस रूम में आप क्या करें, जस्ट जो नाइट बल्ब होता है उसको ऑन कर दें। कम से कम इतनी रोशनी तो होगी कि जिसमें आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को तलाश कर सकते हैं। और अगर इस नाइट बल्ब की रोशनी के साथ आपकी आइस पर से जो है ब्लाइंड हटा दिया जाए और आप जो है देख सकते हो, तो अंडरस्टूड है कि आप विटनेस कर लेंगे कि ये ब्लैक कैट इस रूम में कहाँ मौजूद है। इट मीन्स ऑफ दैट उस आइस के ब्लैंडेड का हटना और लाइट का ऑन होना, ये आपके पास क्या हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गई कि ये दो चीज़ें आपके पास आपके रूम में मौजूद है। ना आपकी अनसर्टिनिटी का लेवल जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन, वैलिड इंफॉर्मेशन फॉर द वैलिड प्रॉब्लम आपके पास आपके इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ओके, आपके इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी अनसर्टेनिटी को जो है वो रिड्यूस कर रही है। नाउ अब हम आते हैं बिजनेस के रिसर्च टाइप की तरफ। इट मीन्स ऑफ दैट जो आपके पास रिसर्च की टाइप्स होती हैं, सम टाइम ये होता है कि आप अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। और जब आप अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो आप अपनी नॉलेज को क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी मौजूद नहीं है। लेट सपोज हम यहाँ पर एग्जांपल देते हैं इस बात को लेकर, बेसिक रिसर्च को लेकर। एचपी जब मार्केट में आया था तो एचपी के पास जो है जो टाइपराइटर जो आपके पास प्रिंटर हुआ करते थे, उसकी रिफिल जो है पाउडर स्टाइल की होती थी। ठीक है, देन फिर जो है उसके बाद क्या हुआ, उसने लिक्विड जो है अपने प्रिंटर की इंक डाली। हाउ इज इट पॉसिबल दैट, उसको ये ख्याल कैसे आया कि भाई ये इंक जो है ना आपके पास लिक्विड स्टाइल की भी हो सकती है, पाउडर स्टाइल की इंक जो है वो कॉस्ट रिलेटेड है या वो आपके लिए जो है कॉस्ट को बढ़ा रही है। ठीक है, सेम इज दैट आपके पास आप अपनी जितनी भी टेक्नोलॉजीज देख रहे हो, अगर आप 1970s एंड 1980s में जाएं, वहाँ पर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन हुआ करता था और उस मोबाइल फ़ोन का काम क्या हुआ करता था, सिर्फ कॉल रिसीव करना और मैसेज करना, दैट्स इट। देन फिर आप मार्केट में आपने 2G को ऑब्जर्व किया, देन 3G को ऑब्जर्व किया। फिर उसके बाद जो है मोबाइल फ़ोन के अंदर कैमरा इन हो गया। इसके बाद जो है आपके पास वॉच इन हो गई कि अब जो है आपको हैंड वॉच पहनने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास वॉच मौजूद है। कैमरा जो है अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी कैमरा मौजूद है। आपके पास कैलेंडर जो है ना आपके मोबाइल फ़ोन में आ गया। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को समझें तो आपके पास नॉलेज की एक्सपेंशन हो रही है। ओके, नॉलेज एक्सपेंशन के सिर्फ कॉल इनकमिंग एंड आउटगोइंग एंड जस्ट मैसेज। देन फिर उसके बाद आपके पास आपके डिफरेंट गैजेट्स जो हैं वो आपके मोबाइल फ़ोन में आ गए। फिर आपने वो टाइम देखा कि जब इंटरनेट जो है आपके सेल फोन से कनेक्टेड हुआ जीपीआरएस एंड जीएस सिस्टम के थ्रू, एंड देन फिर आपने 2G 3G 4G 5G, एंड अब आपके हाथ में ये जो छोटा सा गैजेट होता है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इवन कि आपको किसी लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी नोट पैड की ज़रूरत नहीं है, और आप जो है अपने इस फ़ोन के साथ, अपने 4 इंच के मोबाइल की स्क्रीन के साथ जो है वो काम कर सकते हैं जो कि आप अपने लैपटॉप के साथ कर रहे होते हैं। व्हाट इज़ इट, दैट इज़ कॉल्ड द नॉलेज एक्सपेंशन। सही, आप इस चीज़ में आप यहाँ पर एक छोटे से लेवल को आप एक बड़े लेवल में किस तरीके से कन्वर्ट करोगे। ओके, बेसिक रिसर्च नॉर्मली क्या करती है, स्पेसिफाइड से जर्नलाइजेशन की तरफ आती है। आपके पास जो है एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम मौजूद है या एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट मौजूद है किसी भी चीज़ का, और आप उसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। जब भी आप अपने नॉलेज का दायरा कार एक्सपेंड करने की तरफ जा रहे होते हैं तो आप उसको क्या कह रहे होते हैं, बेसिक रिसर्च मेथड्स। ओके, और यहाँ पर हम बेसिक रिसर्च मेथड में जो एक काम कर रहे होते हैं वो होता है आपके पास वैलिडेट द जर्नल बिजनेस थ्योरी टू ऑल बिजनेस। आप वैलिडेट करोगे अपनी तमाम बिजनेस थ्योरीज को कि वो जर्नल एस्पेक्ट्स में भी जो है वो इस्तेमाल हो जाएं। देन हम अप्लाइड रिसर्च की बात करें तो अप्लाइड रिसर्च जो है वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डील कर रही है। इट मीन्स ऑफ दैट अब क्योंकि हम
सेलफोन के एग्जाम्पल्स को लेके जा रहे हैं, तो हम सेलफोन के एग्जाम्पल्स को कंटिन्यू करते हैं। सैमसंग की मोबाइल की जो एस सीरीज़ है, उसका एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम ये आ गया कि उसकी जो बैटरी चार्जर है या बैटरी टाइमिंग्स जो है वो कम है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, उसका एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम खड़ा हो गया। अब इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर करोगे और उनको एनालिसिस करोगे, वो सब के सब किस में आ जाएंगे आपके पास, अप्लाइड रिसर्च में। इट मीन्स ऑफ दैट एक जर्नलाइज्ड वे में को आपने क्या किया, स्पेसिफिक वे में कन्वर्ट किया और उस स्पेसिफिक वे में आप उस क्वेश्चन को तलाश करने की कोशिश कर रहे हो। नाउ इसको हम थोड़ा सा जो है और एग्जैक्टली समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज इट। अटेम्प्ट टू एक्सपेंड द लिमिट ऑफ नॉलेज। आपकी जो एक छोटी सी नॉलेज है, आप उसको क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। वो जो छोटी सी नॉलेज आपके पास एक्सपेंड हो रही है, वो आपके पास क्या कहला रही है, बेसिक रिसर्च कहला रही है। तो नॉर्मली आपके पास जितनी भी न्यू इन्वेंशंस होती हैं, वो सारी की सारी न्यू इन्वेंशंस जो हैं वो बेसिक रिसर्च पे काम कर रही होती हैं। ओके, और इसकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अपनी डेली लाइफ में, डेली यूसेज की जो चीज़ें हैं, आप उसमें देख सकते हो। नाउ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सोल्यूशन टू द प्रेगमेटिक प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम आपके पास पहले से अराइज हो चुकी है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है उसको सॉर्ट आउट करने में या उसको सॉल्व करने में। एक्चुअली जो है कहीं ना कहीं वहाँ पर वो हेल्प आउट तो कर रही है बेसिक रिसर्च, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो स्पेसिफिकली जो है उसका आंसर लेके जाएगी। जैसे कि हमने कहा कि बेसिक रिसर्च क्या कर रही है, वैलिडेट कर रही है जर्नल बिजनेस थ्योरी को पूरे बिजनेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल दैट बिजनेस थ्योरीज जो हैं, जैसे कि हम एक बिजनेस थ्योरी की एग्जाम्पल लेते हैं, अफेक्ट बेस ट्रस्ट थ्योरी। ठीक है, अफेक्ट बेस्ड ट्रस्ट थ्योरी जो है आपके पास जो है वो सोशल साइंसेस की थ्योरी है। और सोशल साइंसेस की थ्योरी ये कहती है कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करवा रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अमंग द एम्प्लॉयज़ एंड एज वेल एज द अपर मैनेजमेंट एंड द लोअर मैनेजमेंट ऑल्सो। ओके, अब हमने इस सोशल साइंसेस की थ्योरी को क्या किया, जज किया, और देन फिर इस सोशल साइंसेस की थ्योरी को हमने उठाकर मैनेजमेंट साइंसेस में आकर हमने उसको चेक किया और उसको वैलिडेट किया कि वो चीज़ें जर्नल लाइफ में हम जो ये बात सोचते हैं कि सोसाइटी में ये चीज़ अगर इम्पॉर्टेंट है और ये थ्योरी जो है वो काम कर रही है, तो क्या ये थ्योरी स्पेसिफिकली आपके पास आपकी बिजनेस में भी काम करेगी या नहीं करेगी। जब हम इस चीज़ को वैलिडेट करने की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, नॉलेज को एक्सपेंड कर रहे हैं। सेम इज दैट हम दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द सोशलाइजेशन थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन की थ्योरी कहती है कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं या सोशलाइज्ड होते हैं, ये भी सोशल साइंसेस की थ्योरी है। ठीक है, सोशलाइजेशन की थ्योरी है ये। और सोशलाइजेशन की थ्योरी में ये कह रहे हैं कि जब दो लोग बात करते हैं और आपस में सोशलाइज्ड होते हैं, तो उनके अंदर वर्किंग ग्रुप जो है वो अच्छे बन रहे होते हैं। काम करने का जो एक स्टैमिना होता है, काम करने के लिए जो जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, सोशलाइजेशन जो है वो इन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही होती है। क्योंकि वर्क एथिक्स, वर्क बेस्ड थ्योरीज, कमिटमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट्स की बात करें, सेटिस्फेक्शन की बात करें, वर्क बर्डन को आप किस तरह प्रॉपरली मैनेज करोगे, वो इसकी बात करें, तो वहाँ पर आपके पास क्या कर रही है, सोशलाइजेशन थ्योरी आपको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। अब ये भी थ्योरी आपकी सोशल साइंसेस की थ्योरी, और आप उसको क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हो। ओके, अब आपने क्या किया, अपनी थ्योरीज को एक्सपेंड कर दिया। इट मीन्स दैट कि बिजनेस रिसर्च एड्रेस कर रहा है इस बात को कि वो चीज़ें जो कि अदर देन बिजनेस हैं, अगर हम उनको बिजनेस में आकर अप्लाई करें, अगर हम बिजनेस में उनको जो है इस्तेमाल करें, तो उनका जो पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है। ओके, इसी तरीके से एम्प्लॉय मोटिवेशन की भी बात है कि एम्प्लॉय मोटिवेशन भी जो है वो यही बात कर रहा है। नाउ इसको हम जो है समराइज करते हैं। बेसिक रिसर्च डज नॉट एग्जामिन द प्रॉब्लम फ्रॉम एनी सिंगल ऑर्गेनाइजेशनल प्रोस्पेक्टिव। सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के प्रोस्पेक्टिव को लेकर वो डील नहीं कर रही है। एक्चुअली जो है वो कंप्लीट होल एंड सोल सिनेरियो को देख रही है। नाउ ये जो बिजनेस रिसर्च है,
हम अब ये देखेंगे बिजनेस रिसर्च आपके पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर इस्तेमाल कर रही है। जैसे कि हम स्टारबक्स की एग्जांपल ले सकते हैं। स्टारबक्स बिजनेस रिसर्च को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा होता है, वो एक्चुअली नए सिनेरियोज निकालने की कोशिश कर रही है स्टारबक्स। देन एफ्लेक कंपनी को जो है हम देखें, ड्यू पॉइंट को हम देखें तो ड्यू पॉइंट भी जो है वो क्या कर रही है, बेसिक रिसर्च पे बात कर रही होती है। ये आपके पास है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम पाकिस्तान के एस्पेक्ट से बात करें तो पाकिस्तान के एस्पेक्ट्स में अभी तक एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो सबसे ज़्यादा विटनेस की गई हैं कि वो बेसिक रिसर्च मेथड्स को जो है इस्तेमाल कर रही होती हैं। अब तक हमने जो उनको ऑब्जर्व किया है कि वो बेसिक रिसर्च मेथड्स की तरफ जो है वो मूव कर रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में जिस तरीके से रिसर्च का सिनेरियो इंक्रीज होगा, इंशाल्लाह हम देखेंगे कि बहुत डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने R&D के जो है डिपार्टमेंट्स को एक्सपेंड करेंगी और दैन फिर वहाँ पर जो है वो अपने रिसर्चेस को इम्प्लीमेंट करेंगी। नाउ बेसिक रिसर्च के कुछ एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। इज एग्जीक्यूटिव सक्सेस कोरिलेटेड विद द हाई नीड फॉर अचीवमेंट। एग्जीक्यूटिव की जो सक्सेस है क्या वो कोरिलेटेड होती है उसकी अचीवमेंट्स के साथ, मतलब जो चीज़ वो अचीव कर रहा है क्या वो उसको सक्सेस का नाम दे सकता है। अब आप यहाँ पर ये बात देखें, जो सक्सेस की थ्योरी है, सक्सेस की अंडरस्टैंडिंग है, हर एक पर्सन के डिफरेंट है। कुछ एग्जीक्यूटिव होते हैं जो सिर्फ इस बात को अपनी सक्सेस समझते हैं कि वो टाइमली प्रमोट हो रहे हैं और टाइमली जो है उनको इंक्रीमेंट मिल रहा है। ओके, कुछ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके सक्सेस का लेवल ये होता है कि एम्प्लॉयज़ उनके साथ खुश हैं, ठीक है, और वो बहुत सक्सेसफुल है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब वो ये जानने की कोशिश करें कि जो उनकी अचीवमेंट है क्या वो को रिलेटेड है उनके सक्सेस के साथ। ठीक है, अब ये क्या हो गई, आपके पास एक्सपेंशन ऑफ द नॉलेज हो गई। आर मेंबर ऑफ हाईली कोहेसिव वर्क ग्रुप मोर सेटिस्फाइड देन मेंबर्स ऑफ लेस कोहेसिव वर्क ग्रुप। क्या कोहेसिवनेस के साथ जो वर्क ग्रुप होता है वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है या विदाउट कोहेसिव वर्क ग्रुप ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है। डू कंज्यूमर एक्सपीरियंस कॉग्निटिव डिसोनेंस इन लो इन्वॉल्वमेंट सिचुएशन। कंज्यूमर एक्सपीरियंस की कॉग्निशंस कब होती है, उनकी जो है लो इन्वॉल्वमेंट जब हो तब उनका डेसोनेंस अच्छा होता है, या फिर जो है हाई इन्वॉल्वमेंट के साथ होती है। यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस रिसर्च के एग्जाम्पल्स को, बिजनेस रिसर्च को यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। देन अरिस्टोल का सबसे इम्पॉर्टेंट कोटेशन यहाँ पर मौजूद है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टू नो समथिंग नो बडी एल्स नो। कुछ लोगों का सीक्रेट ये होता है सक्सेस का कि वो चीज़ जानते हैं जो दूसरा कोई नहीं जानता। ओके, तो बेसिक रिसर्च मेथड्स में जो है यही सबसे ज़्यादा चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और हम अगर 2019 एंड 2020 की करंट सिनेरियो की बात करें तो कोविड-19 को आप किस तरीके से जो है काउंटर करेंगे, उसके लिए बेस्ट पॉसिबल मेडिसिन कौन सी होगी, उसको तलाश करना, उसको सर्च करना, ये आपके पास क्या है, बेसिक रिसर्च है। ओके, ये हम मेडिकल एस्पेक्ट से बात करें तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि ये मेडिकल एस्पेक्ट्स में बेसिक रिसर्च है। नाउ अप्लाइड रिसर्च की हमने बात की, रियल लाइफ प्रॉब्लम, अप्लाइड रिसर्च। और एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपके सामने मौजूद है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपके सामने मौजूद है कि एम्प्लॉय टर्नओवर आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हमने पहले बात की। एम्प्लॉय टर्नओवर आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा है, रियल लाइफ प्रॉब्लम है आपके सामने, आपको उसको क्या करना है, काउंटर करना है। ओके, आपकी एक प्रोडक्ट मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी, टाइमली मार्च तक उसने आपको जो है ना हाई प्रॉफिट दिया। देन जैसे ही अप्रैल स्टार्ट हुआ, उस अप्रैल में जो है वो अपना प्रॉफिट जो है मार्केट में लूज करना शुरू हो गई। रियल लाइफ प्रॉब्लम है, आपने उसको क्या करना है, देखना है, जस्टिफाई करना है। फाइनेंस की तरफ आकर अब हम इसकी एग्जाम्पल उठाएं तो फाइनेंस में हम देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में आपके पास आपके स्टॉक मौजूद है, ठीक है, KE 100 इंडेक्स के साथ वो मौजूद थे। देन फिर उसके बाद क्या हुआ, KE 100 इंडेक्स से निकल के वो 30 इंडेक्स में जो है शिफ्ट हो गए और वहाँ पर जो है उनकी सेलिंग एंड बाइंग जो है वो लिमिटेड अमाउंट के साथ रह गई। ठीक है, वाई पीपल आर नॉट ट्रस्टफुल फॉर दिस शेयर्स। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, रियल लाइफ प्रॉब्लम है, आपको सामने प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। अब आप सिर्फ उसके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे, आप उसको एनालिसिस करोगे और फिर आप उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन करके उसका सोल्यूशन निकालोगे कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, की तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स को किस तरीके से आप जो है काउंटर करने वाले हैं। अप्लाइड रिसर्च के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नाउ, शुड मैकडोनल्ड एड Italian pasta dinner to its menu?
प्रॉब्लम है। क्या मैकडोलिन को करना चाहिए? मैकडोलिन ने वैसे अभी जितनी भी मतलब जिंगर पराठा टाइप का जो उन्होंने एक प्रोडक्ट दिया था, वो कितना सक्सेसफुल रहा कितना सक्सेसफुल नहीं रहा आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, अब बिजनेस रिसर्च जो है उसको बताएगी कि उसको ये काम करना है या नहीं करना। पीएनजी जो है वो हाई प्राइसेस जो है वो ले रही है अपनी जो है कि टू इट्स प्रोडक्ट लाइन के। इज इट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? या ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं और आपको और उनको कौन हैंडल कर रहा है? आपके पास आपकी अप्लाइड रिसर्च मेथड्स जो है उसको हैंडल कर रहे हैं। इट मीन्स ऑफ दैट हम यहाँ पर ये बात कर सकते हैं कि बिजनेस रिसर्च मेथड्स जो भी हैं, बिजनेस रिसर्च मेथड्स जो हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं, अप्लाइड रिसर्च को फॉलो कर रहे होते हैं। मतलब हम जो बिजनेस रिसर्च मेथड्स पढ़ रहे हैं, बिजनेस रिसर्च मेथड्स जो हैं वो आपके पास एड्रेस कर रहे हैं आपके पास आपकी अप्लाइड रिसर्च को। क्योंकि बिजनेस रिसर्च की अप्लाइड रिसर्च के जो एरियाज हैं वो 3 एरियाज हैं जिनको जो है अप्लाइड रिसर्च हैंडल करता है इन बिजनेस रिसर्च। या तो वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, या फिर वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड होता है, या फिर वो जो है वो मार्केट ओरिएंटेड होता है। ओके, इट मीन्स ऑफ दैट जो मैनेजरियल डिसीजंस हम ले रहे हैं वो मैनेजरियल डिसीजन किस टाइप के होंगे? या तो आप प्रोडक्ट ओरिएंटेड होकर मैनेजरियल डिसीजंस लेंगे, अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है फॉलो करेंगे, या प्रोडक्शन ओरिएंटेड होकर अपना जो है ना डिसीजन मेकिंग फॉलो करेंगे, या फिर मार्केटिंग ओरिएंटेड होकर अपना डिसीजन मेकिंग फॉलो कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट ओरिएंटेड क्या है? प्रोडक्ट ओरिएंटेड मीन्स दैट आप डिसीजन ले रहे हैं in the way that organization emphasize technical superiority in a product। आपकी प्रोडक्ट की टेक्निकल सुपीरियरिटी क्या होगी, आप जो है इस तरह इस बेस पे लेके अपना डिसीजन ले रहे हो, तो आप क्या बात कर रहे हो कि आप प्रोडक्ट ओरिएंटेड मौजूद हो। देन हम प्रोडक्शन ओरिएंटेड की बात करते हैं, तो प्रोडक्शन ओरिएंटेड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंटनेस पे बात करती है। इफेक्टिवनेस, ऑन टाइम हो जाए आपका काम सारा का सारा, और एफिशिएंट का मतलब सिंपल क्या हो कि आपके पास जो है लिमिटेड रिसोर्सेज इस्तेमाल हो किसी भी काम को करने के लिए। ओके, तो ये दो कॉन्सेप्ट्स आपके पास मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट है। और प्रोडक्शन जो है वो क्या बात करती है, वो डील कर रही है इस बात को डिसीजन लेने में कि आप अपनी कॉस्ट कटिंग कितनी बेस्ट वे में कर सकते हैं। और कॉस्ट कटिंग अगर आपको करनी है तो आपको अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंट वे में इस्तेमाल करना पड़ेगा, और आपको अपना जो भी काम है वो ऑन टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड द प्रोडक्शन, कि आप प्रोडक्शन होके सोच रहे हो कि आप किस तरीके से जो है अपनी प्रोडक्शन को रन करोगे। ओके, नाउ फिर मार्केटिंग ओरिएंटेड की बात करते हैं। तो मार्केटिंग ओरिएंटेड मीन्स दैट कि आपकी जो अवेलेबल प्रोडक्ट है क्या आपके कस्टमर को सेटिस्फाइड कर रही है। और फिर यहाँ पर मार्केट ओरिएंटेशन सिर्फ कंज्यूमर पे बेस करते हुए कंज्यूमर के डिज़ायर्स को, उनके बिलीव्स को और उनके एटीट्यूड को, इन तीनों चीज़ों को क्या कर रही है वहाँ पर बिजनेस रिसर्च जो है वो इन टर्म ऑफ मार्केटिंग ओरिएंटेशन जो है वो डिस्कस कर रही है। ओके, तो हमने यहाँ पर ये चीज़ देखी कि अप्लाइड रिसर्च अगर काम कर रही है, और हमें पता है कि बेसिक अप्लाइड रिसर्च जो है बिजनेस रिसर्च मेथड्स का जो है एक काउंटर एरिया है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया मौजूद है जिस अप्लाइड रिसर्च जो है वो काम कर रही होती है बिजनेस रिसर्च के अंदर। तो वहाँ पर वो किस टाइप की ओरिएंटेशन को जो है वो डील कर रही है? तो प्रोडक्शन ओरिएंटेड को डील कर रही है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड को डील कर रही है, एंड देन फिर मार्केटिंग ओरिएंटेड को डील कर रही है। ओके, नाउ हमने बात की थी स्टार्ट में अपनी डेफिनेशन की कि भाई एक साइंटिफिक मेथड्स मौजूद होते हैं। ओके, साइंटिफिक मेथड क्या चीज़ करती है? साइंटिफिक मेथड हर उस मेथड को कहते हैं जिसमें आप प्रोसीजर फॉलो करो, और प्रोसीजर फॉलो करते हुए आप अपनी चीज़ों को एनालिसिस करो, दैन फिर उनको इंटरप्रेट करो। उनके इंटरप्रेशन होनी चाहिए एम्पेरिकल एविडेंस के साथ। ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास मौजूद हो, आपके पास ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं, आपके पास एक्सपेरिमेंट मौजूद हो। और अगर हम इस चीज़ों को सम अप करें तो इट मीन्स दैट आपके पास एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन मौजूद हो, जिसके तहत आप क्या कर सकें, अपने साइंटिफिक मेथड्स को जो है फॉलो कर सकें और इसकी बेस पर अपने रिजल्ट्स दे सकें। इट मीन्स दैट अगर हम साइंटिफिक मेथड की जो है बात करें अपने पास अपने बिजनेस रिसर्च के अंदर, तो आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटीज़, आपके पास आपका स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स क्या है, और उससे जब उसका रिजल्ट्स आप निकालेंगे तो उसके रिजल्ट के बाद आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जो है आप वहाँ पर
देख रहे हैं। देन आप क्या कर रहे हो, डायग्नोस कर रहे हो, इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हो कि व्हाई इट इज हैपेंड, ये हुआ क्यों था, एंड देन फिर उसकी असेसमेंट कर रहे हो। सिलेक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, आपको अपनी इस प्रॉब्लम को, क्योंकि देखिए आपके पास जो है अपॉर्चुनिटीज निकल चुकी है, आपको पता है इसका रिजल्ट ये है, तो हाउ टू बी इम्प्लीमेंटेड, आप उसको सही करने के लिए कौन सा बेस्ट इन अ बेस्ट वे में जो है आपका कोर्स ऑफ एक्शन है जिसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। एंड फाइनली आप इवेल्युएट कर रहे हो, इवेल्यूशंस कर रहे हो अपनी द कोर्स ऑफ एक्शन की। ओके, अगर मैं आप लोगों को रिकॉल करवाऊं आप लोगों का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आप लोगों को रिकॉल करवाऊं आपके स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो आप जो वहाँ के 12 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इन उसको 4 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स में जो है डिफाइन कर रहे हो। अंडरस्टूड है, आपको सबसे पहले प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, देन आपको आपको उसको डायग्नोस करने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, देन जितना भी कोर्स ऑफ एक्शन आपके पास उस डायग्नोस्टिक में और असेसमेंट में आ रहा है तो विच वन इज द इम्प्लीमेंटेड, एंड देन जो आपने इम्प्लीमेंट किया है उस वो सही है या नहीं है, कहीं उसमें डेविएशन तो नहीं आ रहा, जो आप रिजल्ट हासिल करना चाह रहे हो वो रिजल्ट डेविएट तो नहीं कर रहा, उस चीज़ को आप क्या कर रहे हो वहाँ पर इवेल्युएट कर रहे हो। ओके, तो ये आपके पास जो है इवेल्युएशन रिसर्च है। अब जब आप इवेल्युएट कर रहे होते हो तो उस इवेल्युएट में जो है ना परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, परफॉर्मेंस मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है, ताकि आप डेविएशन को कंट्रोल कर सको, जो चीज़ें गलत जा रही हैं उसको आप कंट्रोल कर सको। रिसर्च करें, बार बार आप उसको ढूंढें, सर्च आउट करें कि आपने जो चीज़ें प्लान की थी, जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए डायग्नोस्टिक एंड असेसमेंट के बाद आपके पास जो प्लानिंग थी वो आपके पास जो है सही है या नहीं है, सही से इम्प्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही, आप फीडबैक ले रहे हो, फिर आप इंडिकेट कर रहे हो वो कौन सी चीज़ें थी जो अकॉर्डिंग टू द प्लान नहीं है, और फिर वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से चीज़ें गलत हो रही हैं, वेंट रॉन्ग, आप गलत होने की तरफ जा रही हैं, आप उसको क्या कर रहे हो अपनी रिसर्च प्रोसेसिंग के हिसाब से, रिसर्च प्रोसीजर को देखते हुए आप क्या कर रहे हो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं इन चीज़ों को देख रहे हैं कि आप किस तरीके से सही करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में, जब आप रिसर्च कर रहे हो तो उस रिसर्च के साथ आप किन चीज़ों को लेके चल रहे हो। ओके, देन डिटरमाइनिंग व्हेन टू कंडक्ट बिजनेस रिसर्च, आपको बिजनेस रिसर्च कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए, वो कौन से असेंशियल्स हैं जो बिजनेस रिसर्च को करते टाइम इसको स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है। ओके, जिसके लिए आप क्या कर रहे हैं अपना पेपर वर्क तैयार कर रहे हैं। इट मीन्स ऑफ दैट आप इसको बहुत आसान तरीके से इस तरह समझें कि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं और आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करने से पहले अपने आप को जो है प्लान कर रहे हैं कि इतने टॉपिक्स जो हैं वो हो चुके हैं, इतने टॉपिक्स का मटेरियल आपके पास मौजूद है, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ये बहुत टाइम लेगा, इस टॉपिक को मैंने छोड़ देना है, और क्योंकि ये टॉपिक जो एग्जाम्स में नहीं आता है और ये टॉपिक एग्जाम्स में आता है तो ये मैंने लेना, ये मैंने करना है प्रिपेयर्ड, और ये मैंने नहीं करना। तो आप क्या कर रहे हो, एग्जाम्स की तैयारी करने से पहले भी खुद को प्लान आउट कर रहे हो। यही चीज़ आप यहाँ पर अगर इम्प्लीमेंट करें, रिलेट करें आप इस चीज़ को, तो आप किस तरह रिलेट करोगे कि जब आप बिजनेस रिसर्च करने के लिए जा रहे हो तो आप ये 4 पॉइंट्स को अपने माइंड में रख रहे हो बिजनेस रिसर्च करते टाइम। हमेशा ये बात याद रखिएगा, मैनेजमेंट जो होती है उसको इमीडिएटली डिसीजन मेकिंग करनी होती है। ओके, मतलब ये प्रॉब्लम अराइज हो गया, ठीक है, ये प्रॉब्लम फॉर एग्जाम्पल दैट एचआर का एक सॉफ्टवेयर है, उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो है इम्प्लीमेंट करना है, सेज सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं, उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेज सॉफ्टवेयर जो है ना इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, और उनके पास जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है 15 डेज मौजूद है। अब उन्हें इमीडिएट डिसीजन लेना है कि वो इस चीज़ को जो इम्प्लीमेंट करें या ना करें। आप कम से कम बिजनेस रिसर्च की भी बात करें तो आपकी हार्डली एक बिजनेस रिसर्च जो है 3 मंथ to 4 मंथ्स ज़रूर लेती है। तो यहाँ पे क्या खड़ा हुआ आपके पास, टाइम कंस्ट्रेन खड़ा हुआ।
कि आपकी मैनेजमेंट को इमीडिएट डिसीजन लेना है, लेकिन आपके रिसर्च जो है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के साथ जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उसको टाइम चाहिए चीज़ें इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, उसको टाइम चाहिए उसकी इवेल्युएशन करने के लिए, उसको एस्टिमेट करने के लिए, उसकी एनालिसिस करने के लिए, और दैन फिर क्या वो इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है, इन चीज़ों के लिए जो है क्या है उसको टाइम रिक्वायर्ड है। सही। तो अब ये एक छोटी सी एग्जाम्पल थी ना, इसको इस चार्ट के थ्रू जो है हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम बिजनेस रिसर्च कब करेंगे और कब नहीं करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। अब आपके पास आपका डेटा जो है वो अवेलेबल है। देखें, जब आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होते हैं ना, तब आपके पास ऑलरेडी आपका डेटाबेस मौजूद होता है। आपके पास आपका मैनेजर जो है वो ऑलरेडी इनफ अमाउंट ऑफ डेटा अपने पास पोजेस करता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है आपके पास कि जिस मैटर पे आप डिसीजन लेने के लिए जा रहे हैं, क्या वो एडिक्वेट है आपके लिए, सफिशिएंट है आपके पास, उसका अमाउंट जो है वो इतना सफिशिएंट वे में आपके लिए जो है सुटेबल होगा कि आप उसके बेस पे रहते हुए डिसीजन लो। अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है, अब ये कंस्ट्रेंट खड़ा हो गया एक तरीके से आपके लिए कि जो अवेलेबल डेटा है उसके साथ आप डिसीजन नहीं ले सकते। आपको क्या करना है, उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ नॉलेज, कुछ अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड करनी है। ठीक है, तो इट मीन्स ऑफ दैट अगर ये चीज़ है ओके, और अगर नहीं है तो गो अहेड फॉर अ टाइम। बेनिफिट, जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है वो बेनिफिशियल है या नहीं है। एक चीज़ ये, टाइम कंस्ट्रेंट की बात कर ली हमने कि डिसीजन जो होते हैं वो आपके पास टाइम बेस्ड होते हैं, मैनेजमेंट के पास टाइम नहीं होता और बिजनेस रिसर्च टाइम चाहिए। अगर मैनेजमेंट के पास टाइम है तो गो अहेड विद द बिजनेस रिसर्च, वरना आप क्या करें, अपनी प्रीवियस रिसर्च के साथ ही जो है अपने डिसीजन को आगे प्रोलॉन्ग कर लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, डिसीजन वर्सेस कॉस्ट। आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो आपके पास जो है वो आपके पास जो है कॉस्टली तो नहीं है। मतलब जिस चीज़ पे आप डिसीजन लेने के लिए जा रहे हैं इन फ्यूचर आपको इतना प्रॉफिट या इतना बेनिफिट्स नहीं देगी, लेकिन जब आप रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं तो आपको जो है वहाँ पर कॉस्ट बेयर करनी पड़े। एंड देन नेचर ऑफ रिसर्च। नेचर ऑफ रिसर्च का मतलब क्या हुआ कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो किन बेसिस पर है। क्या आप टेक्निकल डिसीजन मेकिंग करने के लिए जा रहे हो या स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करने के लिए जा रहे हो। हमेशा याद रखें, टेक्निकल डिसीजन मेकिंग के लिए जो है रिसर्च इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती है, बिकॉज ऑफ दैट आपके पास ऑलरेडी एक मशीन मौजूद है। उस मशीन को आपने कहीं ना कहीं से एक्वायर्ड किया होगा। अगर वो प्रॉब्लम कर रही है तो जाहिर सी बात उसका मैनुअल ऑलरेडी मौजूद होगा। अगर उसका मैनुअल ऑलरेडी मौजूद नहीं है तो जो कंपनी, जिस कंपनी से आपने बाय किया है, उसने इसके ऊपर इतना काम किया हुआ होगा कि आपको टेक्निकल असिस्टेंट जो है आराम से दे सकती है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिसीजन। देन अगर नेचर ऑफ द डिसीजन आपका स्ट्रेटेजिक है, आप क्या करेंगे, वहाँ पर रिसर्च कंडक्ट करने के लिए जाएंगे। ओके, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके पास अगर आपके यस आंसर के साथ हैं तो आप क्या करें, अपना रिसर्च, बिजनेस रिसर्च जो है ना वो कंडक्ट करें। लेकिन अगर आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है, आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा, आपको टाइम कंस्ट्रेंट मौजूद है, आपके डिसीजन वर्किंग कॉस्ट मौजूद है, तो आप इस बिजनेस रिसर्च को नहीं करें कंडक्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये तमाम के तमाम वो फैक्टर हैं जो आप अपनी बिजनेस रिसर्च करने से पहले इन चीज़ों को जो है वो फोकस कर रहे हैं। वैल्यू वर्सेस कॉस्ट की बात करें, जो आपकी पोटेंशियल वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट के रहते हुए। बट ना करें और जितना कॉस्ट बेयर करें, क्या इन फ्यूचर आपको इन तमाम की तमाम चीज़ों का एडवांटेज मिलेगा। क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आप हमेशा जो है उन चीज़ों के ऊपर अपनी कॉस्ट लगाते हैं जिसके बेनिफिट सबसे ज़्यादा हो। नाउ अब हमने दो बातें की, वैल्यू और कॉस्ट की। मतलब जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो हमेशा ज़्यादा होने चाहिए, आपकी कॉस्ट जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो वो कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर हम अपनी वैल्यूज़ को और अपनी कॉस्ट को जो है वो डिटरमाइन करेंगे। नाउ पहला पॉइंट, डिक्रीज सर्टेनिटी। जिस चीज़ के लिए आप रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं उसमें
जो है सर्टेनिटी जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए। वैल्यू मतलब अनसर्टेनिटी आपके पास जो है ना डिक्रीज होनी चाहिए। इंक्रीज हो आपके पास लाइक्लीहुड ऑफ अ करेक्ट डिसीजन। करेक्ट डिसीजन लेने के लिए जो है आपके पास आपकी वेल नॉन इन्फॉर्मेशन जो है सफिशिएंट हालत में इम्प्रूव होनी चाहिए, और आपके परफॉर्मेंसेस जो हैं वो इम्प्रूव होनी चाहिए आफ्टर दिस रिसर्च। जब आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो इस रिसर्च को, तो आपके पास आपके बिजनेस प्रॉफिट्स जो हैं वो हाई होने चाहिए। अंडरस्टूड है? रिसर्च एक्सपेंडिचर का हो आपके पास, सही, आपका बिजनेस डिसीजन डिले ना हो, ओके, बिजनेस और पॉसिबल एरर ना हो इसके अंदर, ताकि जो है आपके रिसर्च रिजल्ट्स जो हैं वो आपके पास एरर लेस हो। ओके, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना आप क्या करेंगे वहाँ पर चेक एंड बैलेंस करेंगे। मेजर टॉपिक्स ऑफ बिजनेस रिसर्च, जनरल बिजनेस कंडीशंस एंड कॉर्पोरेट रिसर्च आप वहाँ पे देखते हैं। आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक्स होते हैं जिस पर आप रिसर्च करने की तरफ जाते हैं। मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, चेंज मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है आपके पास क्या है बिजनेस रिसर्च के टॉपिक्स हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग रिसर्च, इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च एंड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसर्च, ये आजकल के जो है आपके पास मेनली जो है फोकसिंग टॉपिक हैं जिसके ऊपर बिजनेस रिसर्च सबसे ज़्यादा की जाती है। कि रिसर्च इन बिजनेस में आपके पास ये मेजर टॉपिक्स हैं जिसको आप देखते हो। समटाइम आप ये बिजनेस रिसर्च जो है क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ कर रहे होते हो। मीन ऑफ दैट कि आप जो है अपनी प्रोडक्शन की टीम बनाते हैं, आप अपनी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की टीम बनाते हैं, आप अपनी फाइनेंस डिपार्टमेंट की टीम बनाते हैं, और वहाँ पर आप क्या करें, इस तरह की जो क्रॉस फंक्शनल टीम्स बनाने के बाद इस तरह की रिसर्च को गो थ्रू करें और आगे बढ़ाएं उसे। देन फिर इन 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी जो है वो किस तरीके से बिजनेस रिसर्च पर इफ़ेक्ट कर रही है। पहले जो है मतलब अगर आप रिसर्च पेपर सर्च करें कभी 1990s का या 1960s का, समहाउ आप 2005 तक के बिजनेस रिसर्च पेपर अगर आप कभी जो है सर्च करें, तो आपको नज़र आएगा कि हर एक कंट्री जो है वो स्पेसिफिकली सिर्फ अपने प्रॉब्लम को जो है वो फाइंड आउट करती है, और अपने प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के बाद जो है वो उसको सॉर्ट आउट करती है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन जो है जब इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर एक प्रॉब्लम पाकिस्तान में अराइज हो रहा है और वही सेम प्रॉब्लम जो है ना आपके पास आपके साउथ अफ्रीका में अराइज हो रहा है, तो आप क्या करोगे, दोनों ये दो कंट्रीज आपस में जो है अपनी नॉलेज अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगी, ताकि जो है आप क्या कर सको उसको उनको काउंटर कर सको और सॉर्ट आउट कर सको इस प्रॉब्लम को। इंटरनेट और अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज जो है उसने भी क्या करा है, आपको हेल्प आउट किया है, और आप वहाँ पर जो है इन तमाम चीज़ों के ज़रिए अपनी 21st सेंचुरी में जो है रिसर्च करें। दैट इज़ ग्लोबल रिसर्च, ग्लोबल मार्केट को, नॉलेज को, नॉलेज मैनेजमेंट में जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है इस ग्लोबल रिसर्च ने। यहाँ पे जर्नली इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, कंज्यूमर एंड कल्चर फैक्ट्स जो है वो आपको आराम से मिल जाते हैं, और मार्केट एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशंस जो है वो आप एस्टिमेट कर लेते हो आराम से। सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो हुई है वो यहाँ पर ये हुई है कि टाइम इज़ कोलैप्सिंग। टाइम, इंटरनेट ने आपके लिए टाइम बाउंडिंग ख़त्म कर दी है, डिस्टेंस को ख़त्म कर दिया। ओके, क्रॉसिंग ओकेजन इज ओनली अ माउस क्लिक अवे। आप एक क्लिक के ऊपर जो है वो क्या कर रहे हो, अपनी फॉर एंड वाइड दूर दराज की जो इन्फॉर्मेशन को आराम से जो है ले रहे हो। 24 आवर कनेक्टेड रह सकते हैं, और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना वो आपके पास क्या है, इंटरनेट के ट्रांसफॉर्मिंग में जो है उसने आपको हेल्प आउट किया है। तो इंटरनेट जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स को निकाल रहा है आपके इश्यूज़ को जो है फाइंड आउट करने के लिए, या फिर आप सर्वे भी आराम से कर सकते हैं वेबसाइट्स पे। आप अपना गूगल फॉर्म बनाएं और इजीली जो है ना वो आप क्या करें, इंटरनेट पे डालना स्टार्ट कर दें, आपको जो है आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है हमारा द रोल ऑफ बिजनेस रिसर्च इन 21st सेंचुरी एंड इन द वर्ल्ड हमने यहाँ पर देखा। लास्ट में जो है सम अप करेंगे हम अपनी इस पूरी डिस्कशन को इसके साथ, इस नोट के साथ कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जो है रिसर्च को इन्हेंस करें और रिसर्च को बढ़ाएं, तो पहले स्टेप पर आपको एक काम करना चाहिए कि आप जो है कुछ न्यू टॉपिक्स, रिसर्च के न्यू टॉपिक्स जो हैं वो सर्च आउट करें। डिफरेंट साइट्स हैं जिनके थ्रू जो है ना आप अपने रिसर्च के टॉपिक सर्च आउट करें। 21st सेंचुरी में वो कौन कौन से प्रॉब्लम है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है।
तो हार्डली किसी भी स्टूडेंट के पास जो है कम अज़ कम, आप क्योंकि 2020 में मौजूद हैं, तो 2020 में जब आप सर्च आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे जो आपने हेard भी नहीं किए होंगे, जो आपने सुने भी नहीं होंगे, और फिर उसको आप करें और अपने पास एक लिस्ट आउट करना शुरू करें ताकि आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो और आपको इश्यूज़, जब तक आपको इश्यूज़ नहीं पता होंगे आप सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाओगे। देन इस चीज़ को सर्च करें। सर्च करने के लिए मैं आप लोगों को कुछ साइट्स जो है वो रिकमेंड कर देती हूँ कि आप जो है वहाँ से सर्च कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को जो है एक्वायर्ड इंक्रीज़ कर सकते हैं। गूगल स्कॉलर की साइट जो है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वीले पब्लिकेशंस जो है वो आपको वहाँ पर अपने बहुत सारे टॉपिक्स देती है। सेज पब्लिकेशन साउथ एशिया जर्नल्स जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसको आप ओपन करें साउथ एशियन जर्नल्स को, सेज पब्लिकेशंस को, और वहाँ से न्यू पब्लिश हुए हुए रिसर्च आर्टिकल्स हैं जो वहाँ मौजूद हैं उसको रीड करें ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि अराइज हो रही हैं। देन अकेडमी ऑफ जर्नल मौजूद है। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान में देखना चाहें तो पाकिस्तान का ई प्रिंट एच मौजूद है। एच की साइट पर जो है ई प्रिंट के नाम से उनका एक पोर्टल मौजूद है, आप जाएं और वहाँ पर इन हो और अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो बढ़ाएं ताकि जो है आपको पता चले कि बिजनेस रिसर्च के टॉपिक्स क्या हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या अराइज हो रही है और उन प्रॉब्लम्स को निकालने के सोल्यूशन क्या हैं। ठीक है, रिसर्च पेपर पढ़ने का सबसे आसान तरीका ये होता है आप उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लें। जितने रिसर्च आप टॉपिक उठाएं, आपको कोई टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है आप उसका टॉपिक उठाएं और उसके टॉपिक जब आप उसको ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर एब्स्ट्रैक्ट मौजूद होगा। आप उस एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ लें, वहाँ से आपको प्रॉब्लम भी पता चल जाएगी और आपको उसका सोल्यूशन भी पता चल जाएगा। नाउ स्टूडेंट, आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मौजूद होंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।